वेलकम टू जुनैद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बाइनेंस के ऑप्शन पे को इस्तेमाल करने का तरीका सीखेंगे। पे को इस्तेमाल करने के तरीके को समझने से पहले आपका ये समझना ज़रूरी है कि पे ऑप्शन को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। पे ऑप्शन तीन कैटेगरीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाइनेंस ने अपने यूज़र के लिए ये एक बेहतरीन सहूलत फराहम की है। पहली कैटेगरी तो ये है कि अगर आप किसी बाइनेंस यूज़र को कोई क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने बाइनेंस अकाउंट से, तो आप इस ऑप्शन के ज़रिए कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी अपने किसी भी बाइनेंस यूज़र को जैसे ही ट्रांसफ़र करते हैं तो उस ट्रांसफ़र करने पे कोई फ़ीस चार्ज नहीं होती है और आसानी सेकंड के अंदर ही आपकी वो क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आप अपने किसी दोस्त को या अपने किसी भाई को आसानी अपने अकाउंट की कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उस ट्रांसफ़र करने पे कोई फ़ीस चार्ज आपकी नहीं होगी। पहली कैटेगरी ये थी। और दूसरी कैटेगरी ये है कि आप पे ऑप्शन के ज़रिए अगर ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ इस टाइम वेबसाइट हैं जो अपनी सर्विस और अपने प्रोडक्ट क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए फराहम कर रही हैं, यानी कि पेमेंट सिस्टम उन्होंने अब क्रिप्टो करेंसी का रख लिया है। तो उन वेबसाइट पे उन कंपनियों पे आप पे ऑप्शन के ज़रिए ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और उनकी सर्विस हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा तीसरी कैटेगरी क्रिप्टो बॉक्स की है। क्रिप्टो बॉक्स के ज़रिए आप किसी को भी, किसी अपने दोस्त को या किसी भी रिलेटिव को आप ऐसा गिफ्ट की सूरत में कोई क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो जैसे ही उस क्रिप्टो बॉक्स को ओपन करेगा तो वो गिफ्ट में देख सकता है कि आपने कौन सी क्रिप्टो करेंसी और कितनी तादाद में उसे ट्रांसफ़र की है। तो इसका तरीक़ेकार जानने के लिए वीडियो आपने अच्छे तरीके से देखनी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप अपना बाइनेंस का अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन पे, तो आपको आपकी एप्लीकेशन इस तरह शो होती है जिस तरह आपको वीडियो में दिख रही है। आपने यहाँ इस एप्लीकेशन में वॉलेट्स के ऑप्शन के ऊपर करना है क्लिक। वॉलेट्स के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ओवरव्यू का पेज ओपन होता है। ओवरव्यू के पेज के नीचे आप देखेंगे तो एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन है। इस पोर्टफोलियो के नीचे जितने भी आपको नाम नज़र आते हैं ये तमाम वॉलेट्स हैं। स्पॉट वॉलेट्स, फंडिंग वॉलेट। तो आपने यहाँ पे फंडिंग वॉलेट के ऊपर करना है क्लिक। फंडिंग वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास फंडिंग वॉलेट ओपन हो जाता है। फंडिंग वॉलेट में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सेंटर में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है पे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पेज आएगा वो न्यू यूज़र के पास आएगा। जो फर्स्ट टाइम पे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उनके पास इस तरह का पेज आएगा। आपने इस तरह इसको फॉलो करना है। आपने ओपन बाइनेंस पे के ऑप्शन के ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना निकनेम चेक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने आई हैव एक्सेप्टेड टर्म एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने अपनी पे पिन देनी है। कोई से भी 6 नंबर दे सकते हैं या एक ही नंबर को 6 मरतबा दे सकते हैं आप। इसके बाद आपने जो है इंटर बाइनेंस पे के ऑप्शन के ऊपर करना है क्लिक। इसको क्लिक करते के साथ ही आपका बाइनेंस पे का अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपको इस तरह का अकाउंट शो होगा। बाइनेंस पे का जो ये पेज है इसकी आपको पिक्चर शो हो रही है स्क्रीन पे। ये जो पेज है ये रिकॉर्डिंग में नहीं आता है क्योंकि बाइनेंस की सिक्योरिटी पर्पस पे अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर लगाते हैं अपनी मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे तो उस हिस्से को रिकॉर्ड नहीं करता है वो स्क्रीन रिकॉर्डर। तो बाइनेंस की सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जिसकी वजह से इस पेज का जो है वो कैप्चर आपको शो किया जा रहा है, यानी कि पिक्चर आपको दिखाई जा रही है ताकि आप इस ऑप्शन को समझ सकें। तो इस पेज में जब आप देखते हैं कि इस पेज में सबसे पहले आपको सेंटर में नज़र आता है सेंड का ऑप्शन और रिसीव का ऑप्शन। ये जो रिसीव का ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्यूआर कोड मिलता है जिसकी मदद से आप अपने अकाउंट में, अपने पे अकाउंट में किसी से भी क्रिप्टो करेंसी मंगवा सकते हैं किसी दूसरे बाइनेंस यूज़र से।
तो मैंने जो है मैं जिसको ट्रांसफ़र करूँगा उससे मैंने क्यूआर कोड मंगवा लिया है। वो मुझे किस तरह मिला है, मैं इस रिसीव के ऑप्शन पे जैसे ही करता हूँ क्लिक, तो क्लिक करने के बाद मेरे पास जो है ये रिसीव का एक पेज आ जाता है। ये क्यूआर कोड है और क्यूआर कोड के नीचे आप देख सकते हैं माई पे आईडी है। तो ये माई पे आईडी जो है ये मुझे यूज़र ने कॉपी करके सेंड कर दी है। तो आपको भी अगर किसी बाइनेंस यूज़र से कोई क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं अपने बाइनेंस अकाउंट में, तो आपने भी अपनी माई पे आईडी को कॉपी करके उसको व्हाट्सअप कर देना है या मैसेंजर के ज़रिए या एसएमएस कर देना है। और वो उस पे आईडी पे जैसे ही ट्रांसफ़र करेगा क्रिप्टो करेंसी, तो वो आपको आपकी पे अकाउंट में रिसीव हो जाएगी। तो मैं इसको कर लेता हूँ बैक, और क्योंकि हमें करेंसी ट्रांसफ़र करनी है तो मैं यहाँ सेंड के ऑप्शन के ऊपर करूँगा क्लिक। तो मैं यहाँ जैसे ही सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आता है कि आप ईमेल पे सेंड करना चाहते हैं या मोबाइल फ़ोन पे या पे आईडी पे। ईमेल का ऑप्शन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ईमेल आईडी के ज़रिए बाइनेंस एक्सचेंज में अकाउंट बनाया होता है। तो अगर आप उनकी सिर्फ ईमेल आईडी भी देंगे तो उनके अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल नंबर के ज़रिए अकाउंट बनाते हैं, तो उनके लिए मोबाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और उन्होंने जिस मोबाइल नंबर के ज़रिए बाइनेंस एक्सचेंज में अकाउंट बनाया है उस मोबाइल नंबर को एंटर करके यहाँ पे कंटिन्यू कर लें। लेकिन हम पे आईडी के ज़रिए ट्रांसफ़र करेंगे तो मैं यहाँ पे आईडी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आईडी को कर दूंगा पेस्ट, जो मैंने कॉपी की थी। उसके बाद मैं इसको करूँगा कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद अब मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे आया है टू के नीचे आप देख सकते हैं यूज़र का नाम मुझे शो हो रहा है, यानी कि इससे मुझे कंफर्म पता चल जाता है कि मैं जिस यूज़र को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उसका यूज़र नेम सही है, तो आईडी सही है। उसके बाद आपने यहाँ पे करेंसी सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे मेटिक शो हो रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी फंडिंग वॉलेट में जो क्रिप्टो करेंसी मौजूद होगी आपने वही क्रिप्टो करेंसी जो है यहाँ पे चूज़ करनी है। तो आपके फंडिंग वॉलेट में जो करेंसी मौजूद है आप उसी करेंसी को जो है ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो मेरे फंडिंग वॉलेट में इस वक्त दो करेंसियाँ मौजूद हैं। मैं यहाँ पे उसमें से एक करेंसी का नाम लिख लेता हूँ एस एल पी 5 मैंने रखे हुए हैं, वीडियो समझाने के हवाले से बना रहा हूँ इसलिए यहाँ पे मैंने 5 ट्रांसफ़र किए हुए हैं फंडिंग वॉलेट में। तो एस के ऊपर मैं करता हूँ क्लिक और यहाँ पे क्वांटिटी में लिख लेता हूँ 1। आप मिनिमम कितनी भी रख सकते हैं लेकिन मैक्सिमम की यहाँ पे लिमिट होती है। लिमिट कितनी होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 SLP में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ इस पे आईडी यूज़र को, यहाँ पे करूँगा कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास यूज़र का जो है नाम शो होगा और करेंसी की क्वांटिटी शो होगी। उसके बाद मैं इसको कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने के बाद जो मैंने पे पिन दी थी पे अकाउंट पे आते हुए, तो उस पे पिन को मैंने यहाँ पे एंटर करना है। पे पिन मैंने दे दी है। पे पिन देने के जैसे ही मैंने पे पिन एंटर करी तो ये मेरी पेमेंट जो है सक्सेसफुली डन हो गई है। और ये मेरे पास एसएमएस भी आ गया है बाइनेंस की तरफ से, यू हैव मेड अ पेमेंट ऑफ SLP1, यानी कि एक SLP जो है मैंने पे किया है। तो इसको मैं कर दूंगा डन। डन करने के बाद ये तरीका है कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी किसी दूसरे बाइनेंस यूज़र को ट्रांसफ़र करने का। जैसे ही आप क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कर देते हैं उसके बाद आप नीचे देखते हैं एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है क्रिप्टो बॉक्स का। तो इस क्रिप्टो बॉक्स के ज़रिए अगर आप किसी दोस्त को एज अ गिफ्ट की सूरत में कोई क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसको वाउचर देना चाहते हैं, तो वो किस तरह देंगे उसके लिए आपने इस क्रिप्टो बॉक्स के ऊपर करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट नाउ के ऊपर करना है क्लिक। क्रिएट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ये पेज शो होता है। तो यहाँ पे आपने पहले वो करेंसी लिखनी है जिस करेंसी को आप एज अ गिफ्ट की सूरत में ट्रांसफ़र करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे SLP लिख लेता हूँ। SLP चूज़ किया मैंने और SLP चूज़ करने के बाद मैं क्वांटिटी लिखूँगा कि कितने SLP मैं उसको एज अ गिफ्ट की सूरत में देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ एक ही लिख लेता हूँ क्योंकि ये वीडियो एज अ लर्निंग प्रोसेस आपको एजुकेशन के लिए बताई जा रही है बना के। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ गिफ्ट लिख लेते हैं, ये भी एक ही देना चाहते हैं गिफ्ट, एक ही लिख लेंगे। विश में लिख लेते हैं जो जिस भी हवाले से आप उसको गिफ्ट देना चाहते हैं। मैं लिख लेता हूँ विश यू हैप्पी बर्थडे। आप किसी को सालगिरह के लिए देना चाहते हैं गिफ्ट, तो बस ये लिख के उसको करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये पेज आएगा, यहाँ पे आपने कंफर्म करना है।
कंफर्म करने के बाद आपने अपनी पे पिन देनी है, तो मैं पे पिन दे देता हूँ अपनी। पे पिन देने के बाद जो है ये मेरी पे पिन कंप्लीट हो गई और ये मेरे पास जो है बॉक्स कोड आ गया है। अब ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर इमेज का ऑप्शन है, तो इस शेयर इमेज को मैं व्हाट्सअप के ज़रिए या मैसेंजर के ज़रिए जैसे ही जिसके लिए मैंने ये गिफ्ट तैयार किया है उसको ट्रांसफ़र करूँगा, तो वो क्या करेगा कि इस कोड को कॉपी कर लेगा। इस कोड को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। आप चाहें तो इस इमेज को यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं इस सेव इमेज के ऑप्शन के ज़रिए, या आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगा। और इस पिक्चर को आप व्हाट्सएप के ज़रिए किसी को ट्रांसफ़र करते हैं जिसको आप बर्थडे विश के लिए गिफ्ट देना चाहते हैं, या किसी को मैसेंजर पे सेंड करते हैं। अब वो क्या करेगा, ये बॉक्स कोड है ना, इस बॉक्स कोड को करेगा कॉपी, और कॉपी करके क्या करेगा कि उसने आना है यहाँ पे क्लेम के ऑप्शन पे। वो जो है ना, पे के ऑप्शन पे आएगा, पे के ऑप्शन में क्रिप्टो बॉक्स के ऑप्शन पे आएगा। क्रिप्टो बॉक्स के ऑप्शन पे आने के बाद उसने जो है यहाँ टॉप पे आना है, और टॉप पे यहाँ पे क्रिएट के बराबर में ऑप्शन है क्लेम का, क्लेम के ऑप्शन पे आएगा। और क्लेम के ऑप्शन पे यहाँ पे इंटर बॉक्स कोड जो है, वो जो कॉपी हमने किया था वो वाला कोड यहाँ पे करेगा पेस्ट। जैसे ही पेस्ट करेगा और क्लेम नाउ करेगा, तो क्लेम नाउ करने पे यहाँ पे शो हो जाएगा, यानी कि मेरी आईडी का जो नाम है वो है 100, तो 100 सेंड यू आ क्रिप्टो बॉक्स, और ये लिखा हुआ विश यू हैप्पी बर्थडे, जो हमने मैसेज लिखा था वो यहाँ पे मैसेज शो होगा। इसको हम ओपन करेंगे, तो ओपन करने पे यहाँ पे क्लेम हो जाएगा कि आपको गिफ्ट की सूरत में दिया गया है एक SLP, या जितनी क्रिप्टो करेंसी दी गई है। तो उसको जैसे ही वो इसके ऊपर क्लिक करेगा, तो ये एक SLP या जितनी करेंसी आप उसको गिफ्ट की सूरत में देना चाहते हैं, वो उसको इस तरीके से रिसीव हो जाएगी। तो ये तो एक गिफ्ट का तरीका। अब इसको मैं कर लेता हूँ बैक। बैक करने के बाद क्रिप्टो बॉक्स के नीचे एक ऑप्शन है पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री के ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलती है कि आपने पेड, यानी कि पेड से मुराद किसको कितनी मरतबा करेंसी ट्रांसफ़र की है, एज आ क्रिप्टो बॉक्स के ज़रिए या एज आ करेंसी ट्रांसफ़र के ज़रिए। और रिसीव के ऑप्शन पे आपको पता चलता है कि किसी ने आपको एज आ क्रिप्टो बॉक्स गिफ्ट के ज़रिए कितनी मरतबा करेंसी सेंड की है, आपने उसको रिसीव किया है, या आपने वैसे नॉर्मली करेंसियाँ कितने दफ़ा रिसीव किए हैं। बाकी इसको बैक कर लेते हैं। ये तो पेमेंट हिस्ट्री थी। इसके बाद नीचे ऑप्शन है सेटिंग का। सेटिंग के ऑप्शन को जानना बहुत ज़रूरी है। सेटिंग के ऑप्शन पे आप जैसे आते हैं, तो यहाँ पे आपकी ये जो 100 आपको शो हो रहा है, ये आपका जो है नाम है, पे आईडी का नाम है 100 के नीचे पे आईडी है आपकी। पे आईडी मतलब आपकी बाइनेंस की पे अकाउंट की आईडी है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे देखेंगे माई पे लिमिट। माई पे लिमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपकी लिमिट कितनी है, आप पर डे कितने अमाउंट का जो है अमाउंट की लेवल की करेंसी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो आप एक दिन में 50,000 USDT के लेवल की क्रिप्टो करेंसी किसी मुख्तलिफ लोगों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और रिसीव भी $50,000 तक की ही क्रिप्टो करेंसी रिसीव कर सकते हैं। बाकी ईयरली लिमिट भी आप देख सकते हैं, ये आपको शो हो रही है। बाकी इसको बैक कर लेता हूँ। इसको बैक करने के बाद ये पे लिमिट के बाद आप नीचे एक ऑप्शन है वो चेंज पे पिन। जो आपने पे पिन अकाउंट पे का अकाउंट ओपन करते हुए दी थी, उसको अगर आप चेंज करना चाहें तो इस ऑप्शन के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपकी मौजूदा पे पिन है वो आपने एंटर करनी है। वो एंटर करने के बाद फिर आपसे कहेगा आप अपनी नई पे पिन एंटर करें। जैसे ही नई पे पिन एंटर करेंगे, तो आपकी पे पिन चेंज हो जाएगी। तो मैं इसको कर लेता हूँ बैक। बैक करने के बाद यहाँ बायोमेट्रिक्स पे का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप अपनी फिंगरप्रिंट्स जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप अपनी फिंगरप्रिंट्स को एक्टिव करें ताकि आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसको बैक कर लेते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से भी बता दिया आपको। इसको और बैक कर लेते हैं। अब बैक करने के बाद यहाँ पर लास्ट का एक ऑप्शन है, वो है लाइव ऑन क्रिप्टो। अब ये जो लाइव ऑन क्रिप्टो है, ये है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। अगर आप ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए कोई शॉपिंग करना चाहते हैं, कोई होटल की बुकिंग करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन के ज़रिए आप कर सकते हैं। इस ऑप्शन को अब मैं ज़्यादा यूज़ करूँगा नहीं, और मुझे कोई होटल की बुकिंग करनी नहीं है। इसको मैं शॉर्टली बता देता हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा लेंथी लेके चलूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, और ये मेरे हिसाब से इस वक्त कोई भी यूज़र इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके लिए एक अलग टाइम निकाल के
ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से वीडियो में बना दूंगा। तो यहाँ पे आप जो है ना किसी भी कंपनी का या किसी प्रोडक्ट के हवाले से ऊपर नाम भी सर्च कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे भी ऑप्शन शो हो रहे हैं कि आप कहाँ से कौन सी चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं। आप कोई ट्रेवलिंग का कोई टिकट परचेज़ करना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं, कोई सर्विस लेना चाहते हैं, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पे प्रोडक्ट क्लिक करेंगे, वहाँ पे पेमेंट करेंगे और आपकी वो जो है होटल बुकिंग या आपकी ट्रेवलिंग टिकट की बुकिंग वो हो जाएगी। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ बाइनेंस पे का जो ये ऑप्शन है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसको मज़ीद बेक कर लेता हूँ और बेक करने के बाद एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में नहीं बताई, और ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, हालांकि मेरे ख्याल से इस बात को बताना बिल्कुल बच्चों वाला लेवल होगा, लेकिन फिर भी इसलिए बता रहा हूँ कि शायद बहुत सारे लोग हैं जो इस बात में भी परेशान हो जाते हैं। पे ऑप्शन जो है ये आपके फंडिंग वॉलेट में होता है। तो आप अगर कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी रिसीव करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं तो वो आपके फंडिंग वॉलेट में ही आती है। अगर आपके स्पॉट वॉलेट में या फ्यूचर वॉलेट में कोई क्रिप्टो करेंसी मौजूद है और वो अगर आप किसी दोस्त को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस ट्रांसफ़र ऑप्शन के ज़रिए आप जो है अपने स्पॉट वॉलेट से, जैसे मैं इस ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर करता हूँ क्लिक, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपने जो है स्पॉट वॉलेट से फ्रॉम पे लिखना है स्पॉट वॉलेट, फ्रॉम पे स्पॉट वॉलेट सिलेक्ट करके और फंडिंग वॉलेट में वो क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करनी है। जैसे ही स्पॉट वॉलेट से आपकी वो क्रिप्टो करेंसी फंडिंग वॉलेट में आ जाएगी, फंडिंग वॉलेट में आने के बाद तब ही आप पे ऑप्शन के ज़रिए उस क्रिप्टो करेंसी को अपने किसी दोस्त को या किसी भी यूज़र को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह आपका कोई दोस्त या आपका कोई भी जानने वाला या कोई भी शख्स अगर आपको कोई बाइनेंस पे ऑप्शन के ज़रिए कोई क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करता है तो वो आपके फंडिंग वॉलेट में आएगी करेंसी। उस फंडिंग वॉलेट की करेंसी को अगर आप ट्रेडिंग पे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपने अपने फंडिंग वॉलेट को फ्रॉम में करना होगा और उस फंडिंग वॉलेट के अमाउंट को अपने स्पॉट वॉलेट या अपने फ्यूचर वॉलेट या अपने मार्जिन वॉलेट में ट्रांसफ़र करना होगा। और आप मिसाल के तौर पे आप फंडिंग वॉलेट से अपनी क्रिप्टो करेंसी USDT को ट्रांसफ़र करेंगे स्पॉट वॉलेट में, और स्पॉट वॉलेट में आने के बाद ही फिर आप उस करेंसी से ट्रेडिंग कर सकेंगे। ये बात मुझे ज़रूरी नहीं लगी इस वीडियो में बताना, लेकिन फिर भी एहतियातन ये बात मैंने बता दी है। बाकी इसको मैं कर लेता हूँ बैक और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बआसानी समझ आ गई होगी कि किस तरीके से बाइनेंस पे के ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर लें, ये वीडियो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें ताकि वो भी बाइनेंस पे के ऑप्शन को बआसानी समझ सकें और यूज़ कर सकें और वो ट्रांजैक्शन फ़ीस से बच सकें। ज़्यादातर मुझे पता है दोस्त जो इस्तेमाल करेंगे वो बाइनेंस टू बाइनेंस करेंसी ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये स्पेशली वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहता है बाइनेंस पे का ऑप्शन कि आपको P2P ट्रेड आता है और P2P ट्रेड के ज़रिए से आप मुख्तलिफ़ करेंसी परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त यार होते हैं जो P2P ट्रेड करते हुए घबराते हैं या उनसे नहीं हो पाती है P2P ट्रेड, या उनका बाइनेंस अकाउंट वेरीफाई नहीं होता है जिसकी वजह से वो P2P ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो आप उन दोस्तों की हेल्प इसकी मदद से कर सकते हैं कि आप अपने अकाउंट से P2P ट्रेड के ज़रिए USDT या BUSDT या कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी परचेज़ करें। परचेज़ करने के बाद उस क्रिप्टो करेंसी को फंडिंग वॉलेट के ज़रिए बआसानी अपने दोस्त को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाइनेंस पे ऑप्शन के ज़रिए। वो बाइनेंस पे ऑप्शन के ज़रिए वो अपने USDT या BUSDT जो भी करेंसी है वो रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद वो बआसानी विदाउट वेरीफाई अपने बाइनेंस अकाउंट से ट्रेड कर सकेगा जब तक उसका वेरिफिकेशन का इशू सॉल्व नहीं होता है या जब तक वो P2P ट्रेड से बाइंग और सेलिंग करना ना सीख जाए। तो वक्त के साथ साथ आपको मज़ीद क्रिप्टो से रिलेटेड और नई नई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और वीडियो को शेयर लाजमी करा करें। आपके शेयर करने से फ़ायदे क्या होते हैं कि एक तो मेरा चैनल थोड़ा ग्रो करने लग जाता है और दूसरा दूसरों की भी नॉलेज में इजाफ़ा हो जाता है। शुक्रिया।